चेक बाउंस के केसेस के बारे में कई बार हमने हमारे वीडियोस में डिस्कस किया ही है और लगभग आप सभी ये समझ ही गए हैं कि सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाती है और अगर आप इस कानून के तहत गिल्टी प्रूफ होते हो तो आपको 2 साल या उससे अधिक का कारावास, साथ में फाइन लगता है, जो एक अमाउंट होती है चेक की, उसकी डबल अमाउंट आपको फाइन के स्वरूप में देना होता है। यहाँ तक तो सभी को पता ही है। लेकिन दोस्तों, आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जो कि सिक्योरिटी चेक के रिगार्डिंग है, जो कि किसी भी पर्पस के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि कोई लोन चुकाने के लिए दिया जा सकता है या फिर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज में आता है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे इशू किए गए सिक्योरिटी चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 138 के चेक बाउंस के मैटर में ऐड किया जा सकता है या नहीं। तो यही सब हम इन डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फैक्ट ऑफ द केस। दोस्तों, केस में होता यह है कि जब बैंक से चेक डिसऑनर हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो एक लीगल नोटिस भेजी जाती है जो कि 30 दिन के अंदर भेजनी होती है और 15 डेज का टाइम भी दिया जाता है जवाब के लिए। इसके बाद कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल की जाती है। तो अब होता यह है कि जो एक्यूज्ड है, उनके वकील का कहना था कि ये जो चेक है वो सिक्योरिटी के पर्पस के लिए दिया गया था और जो अमाउंट के लिए दिया गया था वो ड्यू नहीं थी। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो कोर्ट की ओर से कुछ पॉइंट्स को देखा जाता है, जैसे कि लीगली रिकवरेबल डेट है या नहीं, यानी कि जो कर्जा है, जो लोन है, वो लीगली रिकवरेबल है भी या नहीं। अगर कोई पैसा बाकी नहीं है, कोई लायबिलिटी बाकी नहीं है डिस्चार्ज करने के लिए, तो इसी पॉइंट को रेज किया गया। आर्ग्यूमेंट में एक्यूज्ड के वकील का कहना था कि ऐसे सिचुएशन में कोई सिक्योरिटी चेक देता है और वो बाउंस हो जाता है तो उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 में चेक बाउंस नहीं माना जाएगा। जब ये मैटर हाई कोर्ट पहुंच जाता है तो हाई कोर्ट का कहना था कि इस चेक को इशू किया गया था लोन के इंस्टॉलमेंट को चुकाने के लिए, लेकिन जिस डेट पे ये चेक इशू किया गया था उस डेट पे ऑलरेडी एक डेट प्रेजेंट है, यानी कि एक वहां पे ऋण, ये जो लोन है वो मौजूद है जिसे फ्यूचर में चुकाना ही है। इसी बेसिस पे कोर्ट का ये कहना था कि अगर इस तरह से केस बाउंस हो जाता है तो भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत इसे एक्सेप्टेबल माना जाएगा और केस को आगे चलाया जाएगा। फिर इसके बाद एक केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट पास करती है, ये जानने से पहले हम जजमेंट से रिलेटेड सेक्शन की ओर एक नजर डालते हैं, जो कि सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट में आता है। और ये जो सेक्शन है ये आपको एक प्रिजम्पशन देता है जिसके अंदर आपको लीगली इन्फोर्सेबल डेट को प्रूफ करना पड़ता है, यानी आपने ये चेक कर्जा चुकाने के लिए इशू किया था, ये आपको प्रूफ करना होगा। ये एक रिवोटेबल प्रिजम्पशन होता है जिसे एविडेंस के थ्रू आप गलत साबित भी कर सकते हैं। तो सभी एविडेंस को कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम फैसले पे आती है। कोर्ट अपने डिसीजन में ये कहती है कि हाई कोर्ट का फैसला एकदम सही है, उन्होंने करेक्ट जजमेंट पास किया है, क्योंकि जिस तारीख पे चेक इशू किया गया है उस तारीख पर डेट एग्जिस्ट करता है, यानी ऋण वहाँ पे लोन ऑलरेडी मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में अगर चेक बाउंस होता है तो ऐसे में 138 एनआई एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, यानी अगर आप सिक्योरिटी चेक जैसे वर्ड का इस्तेमाल भी कर लोगे तो भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट लागू होगा। इस तरह से ये जजमेंट एपिलेंट के अगेंस्ट में जाता है और रिस्पोंडेंट के फेवर में आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एपिलेंट को ये मौका देती है कि वो ट्रायल कोर्ट के पास जाके इस केस को कॉन्टेस्ट कर सकती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट एपिलेंट की अपील को डिसमिस कर देती है। जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, ये जजमेंट आपको इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, ये सभी के ऊपर लागू होते हैं। इसको फॉलो करना हम सभी को मैंडेटरी होता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसे मामले होते हैं तो आप इन जजमेंट के रेफरेंस के थ्रू आप अपने केस को और भी मजबूत बना सकते हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।